हेलो स्टूडेंट, मैं कल्पना सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और आज का हमारी जो ये वीडियो है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। और जो हमारा टॉपिक है वो है समावर्तन संस्कार कि समावर्तन संस्कार क्या होता है। इससे पहले की जो वीडियो है ना, उसमें हमने आपको उपनयन संस्कार के बारे में बताया है कि उपनयन संस्कार क्या है। उपनयन संस्कार जो था वो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा का जब प्रारंभ होता है, गुरुकुल की जब शिक्षा प्रारंभ होती है, उस समय ये संस्कार होता था उपनयन संस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होती थी उस समय क्या संस्कार होता था उसके बारे में। तो समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार क्या था कि गुरुकुल शिक्षा के पश्चात यह संस्कार होता था। जब हमारी गुरुकुल की शिक्षा, हमने पहले भी बताया था कि 12 वर्ष की होती थी, एक वेद का अध्ययन कराया जाता था। तो जब जो भी बच्चे एक वेद का अध्ययन करते थे तो उनकी 12 साल की आयु तक, 12 साल तक वो वेदों का अध्ययन करते थे। तो जब वो बच्चा 12 साल तक अध्ययन कर लेता था, यानी कि एक वेद की शिक्षा ले लेता था, और जब वो अपने घर वापस जाना चाहता था गुरुकुल से, तब यह संस्कार कराया जाता था। तो इसीलिए इसको गुरुकुल शिक्षा के पश्चात यह संस्कार कहलाता था। ठीक है, तो जो समावर्तन संस्कार है वो एक दीक्षांत समारोह की तरह होता है। जैसे कि बाद में एक दीक्षांत समारोह जैसे आजकल के समय किया जाता है, जैसे डिग्री वगैरह का वितरण किया जाता है, बच्चों को डिग्री या डिप्लोमा वगैरह दिया जाता है, वो उस टाइम का वैसे ही ये संस्कार होता था। तो यदि हम शाब्दिक अर्थ में देखें, तो यदि हम उसका अर्थ जाने कि समावर्तन संस्कार क्या है, तो समावर्तन संस्कार का मतलब रहता है वापस लौटना। वापस लौटना, गुरुकुल से वापस अपने गृहस्थ आश्रम में लौटना, ये हमारा उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अच्छा, जब बच्चे जो थे वो गुरुकुल में रह करके 12 साल एक वेद का अध्ययन करते थे, और जो बच्चे अपने घर अब 12 साल के बाद वापस होना चाहते थे, उनके लिए ये संस्कार होता था। परंतु बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जिनको और दूसरे वेद का अध्ययन करना होता था, तो फिर वो 12 साल और रह करके दूसरे वेद का अध्ययन करते थे। इसी तरह अगर कोई बच्चा 2 के बाद तीसरे वेद का अध्ययन करना चाहता था, उसे और 12 साल रहना पड़ता था। तो 12, 24, फिर 36, फिर 48, चारों वेद का अध्ययन करने के लिए उसे 48 वर्ष का समय लगता था। तो जो बच्चे जब वापस अपने घर जाना चाहते थे, वो 2 वेद का, 1 वेद का अध्ययन करके जाते थे। तो उस समय ही ये संस्कार होता था, जब एक बालक अपना 12 वर्ष का एक वेद का अध्ययन करके अपने घर वापस लौटना चाहता था, तब यह संस्कार होता था। इसीलिए ये जो है गुरुकुल शिक्षा के पश्चात का संस्कार कहलाता है। उस समय की आयु क्या होती थी, उस समय स्टूडेंट की या छात्रों की क्या होती थी कि 25 वर्ष की आयु में ये जो था ये संस्कार किया जाता था। ठीक है, समय क्या था कि ब्रह्मचर्य आश्रम से जब बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, कि जब अब उसका ब्रह्मचर्य, तो वहां पर गुरुकुल में रहने के लिए उसे ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना पड़ता था। तो जो बच्चा अपने वेदों का अध्ययन कर करके घर वापस जाना चाहता था, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करना चाहता था, तब ये समावर्तन संस्कार होता था। नियम क्या था कि जब ये संस्कार होता था, तो उस समय छात्र जिसकी अब वो वापस गृहस्थ में जाना चाह रहा है, तो वो आता था अपने टीचर के या अपने शिक्षक के, गुरु के सम्मुख आता था। क्या करता था कि छात्र स्नान करके, जो पहले अभी 12 वर्ष तक उसने ब्रह्मचारी वस्त्र धारण किए थे, उसको उतार करके गृहस्थ के कपड़े धारण करके आता था, अपने गुरु के समीप पालथी लगाकर बैठ जाता था, और गुरु जो है वो वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना करवाते थे। उसके अलावा जो गुरु थे, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ गुरुकुल में रह करके उनको शिक्षा देते थे, तो उन्हें मालूम ही होता था कि उस बच्चे की शिक्षा पूरी हो चुकी। फिर भी वो संतोष करने के लिए या कुछ जानने के लिए वो बच्चे का एक टेस्ट के रूप में लेते थे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे। यदि जो छात्र था वो अपने शिक्षक को संतोषजनक उत्तर दे देता था, तो ये मान लिया जाता था कि उस छात्र की जो शिक्षा है वो पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से ये संस्कार हो जाता था, और गुरु जो है उन्हें जाने के लिए कह देते थे कि हाँ, अब आप अपनी शिक्षा पूरी हो गई, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते। अब उस समय की जो शिक्षा थी वो निःशुल्क शिक्षा होती थी, कि किसी भी प्रकार की कोई फीस तो लगती नहीं थी। हाँ, लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में यदि कोई छात्र चाहते थे, तो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी देना चाहते थे वो छात्र अपने शिक्षक को दे देते थे, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती थी। कुछ लोग दक्षिणा के रूप में गाय, कुछ धन, कोई अश्व, कोई अन्न आदि
अपने गुरु को दक्षिणा में दे देते थे। ये उनकी सामर्थ्य के अनुसार होता था, अपनी स्वेच्छा से देते थे। किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं था, उन पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि आपको इतना ही देना है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में वो खुशी से अपनी इच्छा के अनुसार इन चीजों को देते थे। तो ये था हमारा समावर्तन संस्कार की, जो उस समय गुरुकुल की जब शिक्षा समाप्त होती थी, उसके बाद जब छात्र अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, उस समय ये संस्कार कराया जाता था। धन्यवाद।